हेलो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पावर क्रिएटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पावर क्रिएटर के नेक्स्ट कुछ वीडियोस में फिनिश करते हैं ताकि हमारा कोर्स पेस पकड़ सके। पिछले कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं पावर बीआई का कोर्स कंप्लीट कर सकूँ, ताकि जो भी वॉच कर रहा है या आने वाले टाइम में जो भी वॉच करेंगे ना, पूरा 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 का पूरा कोर्स कंप्लीट मिल जाए। ठीक है। सो लाइक आते हैं पावर क्रिएटर पे। ये पॉइंट है, डिस्कस करते हैं इनको। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मतलब आई मीन वी कैन से दैट की बोरियत ना हो। लॉन्ग वीडियो एक बार में देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट्स व्हाई। सो वहां पे देखो, हम ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स से स्टार्ट करना था, या ट्रांसपोज टेबल यहाँ पे कहेंगे हम। वहां से स्टार्ट करना, तो चलते ट्रांसफॉर्म टैब में सबसे पहले देखो ट्रांसपोज यहाँ पे ऑप्शन है। ट्रांसपोज किस लिए? यहाँ पे टेबल के लिए ऑब्वियसली। तो ट्रांसपोज टेबल का मतलब क्या है? बाई चांस किसी ने में भी SQL या एक्सेल या दूसरा कोई टूल यूज किया होगा, तो वहां पे देखा होगा ट्रांसपोज का मतलब रहता है कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो कॉलम्स को रो में कर दे रहे हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे बात करो, अब आपके पास 3 कॉलम्स हैं, तो अगर मैं ट्रांसपोज का यूज करूंगा तो आपके पास 3 रोज हो जाएंगी। और जितनी आपके पास राइट नाउ रोज है 48 अराउंड, तो 48 के आपके कॉलम हो जाएंगे। यूजुअली ये छोटे स्मॉल डेटा सेट पे हमें रिक्वायरमेंट रहती है। एक्सेल में तो काफी लोग यूज करते हैं, यहाँ पे भी हमें जरूरत रहती है कि जो छोटी हम कनेक्टेड टेबल बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट, या स्मॉल टेबल से इंपोर्ट करते हैं, वहां पे हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इस तरह के ऑप्शन की। आउटपुट देखें इसका, क्लिक करते हैं ट्रांसपोज पे, ये देखो 3 कॉलम्स थे आपके, 3 डेटा रोज बन गई, और आपके जितने डेटा रोज थे उतने कॉलम हो गए। फिर आपको कॉलम ऑब्वियस सी बात है कि रीनेम भी करने पड़ेंगे, उनको नेम भी देना पड़ेगा, लाइक दैट। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑपरेशन का मीनिंग है। आप देखो इसके आगे रिवर्स रोज। रिवर्स रोज का क्या रिक्वायरमेंट रह सकती है हमें? रिवर्स रोज का मतलब है कि हम जो डेटा रोज है उनका ऑर्डर रिवर्स कर रहा है। मैं इस वाले डेटा पे देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेम दिखाई दे रहा है, हमें ऑर्डर रिवर्स कर रहा है। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब लास्ट का डेटा स्टार्टिंग में ला रहे हैं, स्टार्टिंग में लास्ट में ला रहे हैं। मतलब जो आपकी फर्स्ट रो है वो लास्ट बन जाएगी, जो सेकंड रो सेकंड लास्ट बन जाएगी, सो ऑन। नीचे से बात करो तो जो आपकी लास्ट रो फर्स्ट बन जाएगी, जो सेकंड लास्ट रो सेकंड बन जाएगी, सो ऑन, लाइक दैट। तो ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लिक करो, देखो विनायक हमारा लास्ट है राइट ना, तो क्लिक करते हैं, विनायक हमारा फर्स्ट बन गया। जो सेकंड लास्ट थी वो हमारी सेकंड बन गई, जो थर्ड लास्ट थी वो हमारी थर्ड बन गई, सो। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं रिवर्स हो रहे हैं हमारे डेटा रोज। ठीक है। आगे बढ़ते, अगर आप डेटा रोज काउंट करनी है तो आपका काउंट का ऑपरेशन यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि मैंने राइट नाउ यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है 13 रोज, लेकिन हमारे पास काउंट का ऑपरेशन अवेलेबल है। ये रहा। सपोज करो मैं इस टेबल पे गया, ऑर्डर टेबल पे गया, यहाँ पर देखो तो ये कह रहा है भाई 9,9,999 प्लस रोज है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट रोज का काउंट नहीं आ रहा, तो अगर हमें ये रोज काउंट करनी है तो कहाँ पे क्लिक करोगे? ट्रांसपोज में जाओगे, काउंट रोज पे क्लिक कर दो, लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं। ये डेटा टाइप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उस दिन हमने यहाँ पे बात की थी, जिस दिन देखे थे। ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? होम टैब में, और आपके पास ट्रांसफॉर्म टैब में, तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस वॉच की हैं, ठीक है, जिसने नहीं की तो वो अपना प्रीवियस वीडियोस को वॉच करे, जिसमें कि हमने होम टैब की बात की थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है रिनेम का ऑप्शन। रिनेम किस लिए है? ये कॉलम को रिनेम करने के लिए। अगर हम बात करें तो कॉलम को रिनेम करने के लिए ये वाला ऑप्शन जो आपका कॉलम को रिनेम करने के लिए। तो एक चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करो, कॉलम को सेलेक्ट करके आपको एडिटेबल बन जाएगा कॉलम। आप करो भाई अंडरस्कोर हटाना, स्पेस देना, हो गया। या अगर आप डबल क्लिक करो तब भी कर सकते हो, तब भी एडिटेबल बन जाएगा। जैसे भी आप रिनेम करना चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने किया लाइक दैट, हो गया आपका। फिर रिप्लेस वैल्यूज पे आते हैं। होम टैब में देखना, हमने यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज डिस्कस किया था, वही ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ध्यान, जिसने भी वीडियो वॉच की ध्यान सीरीज के, अगर आपको याद हो तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि वहां पे हम लोग सिर्फ जो एरर्स है, एरर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एरर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जाओ, होम टैब में आप क्लिक करो, सिर्फ रिप्लेस वाला है वैल्यूज का। यहाँ पे देखो एरर को भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको एरर रिप्लेस करनी है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, वहां से रिप्लेस नहीं होगी। ठीक है। एक बार मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ दोनों ऑप्शन आपको, जो मैं हम आ जा रहा है यहाँ पे मे बी। ये देखो यहाँ पे एरर पड़ी हुई है हमारी। एरर क्या होती है? एरर की बात करें तो
देखो आप किसी भी डेटा सोर्स से डेटा लेके आ रहे हो सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक्सेल से लेके आ रहे हो सकते हो, किसी दूसरे डेटा सोर्स से भी लेके आ रहे हो सकते हो। तो जो भी डेटा सोर्स में एरर डिफाइंड है वहां पर तो जो डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो इस फॉर्म में आपकी एरर। आप ये एक्सेल से डेटा आया, चूंकि अगर आप देखना चाहते हो कि एक्सेल में किस टाइप की एरर थी, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, आपको बता देगा वो। क्लिक करो, देखो कह रहा है ट्यूब जीरो की एरर थी। लो करो, इस एरर पे क्लिक करो, ये बता रहा है कि आपकी वहां पे हैश नेम की एरर, तो किस टाइप की एरर थी आप यहाँ पे क्लिक करके पता लगा सकते हो। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले एक बार मैं ऑपरेशन आपको रिपीट कर देता हूँ, रिप्लेस वाला होम टैब में जाके। सपोज करो ये वाला डेटा ले लेता हूँ, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, मे बी हम यूजी को करना, अंडर ग्रेजुएट लिखना है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा डेटा ही रिप्लेस करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल को रिप्लेस कर सको। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कॉलम को सेलेक्ट करके, कहाँ पे, रिप्लेस वैल्यूज पे। पूछ रहा है कि आपको क्या रिप्लेस करना है, मैं कह रहा हूँ यूजी करना है राइट नाउ। ठीक है, एडवांस ऑप्शन की बाद में बात करते हैं अपन, हालांकि की थी हमने, लेकिन फिर करेंगे एक डेटा सेट के साथ। वापस आ रहा हूँ यूजी का। मैं कह रहा हूँ कि यूजी को मेरे को अंडर ग्रेजुएट करना। ठीक है, ओके कर दो आप। पूरे कॉलम के अंदर रिप्लेस हो गया आपका। क्योंकि आप सेल एडिट नहीं कर सकते जैसे पावर में, बट अगर आप चाहते हो वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, जैसे मैंने आप अभी करके दिखाई। सपोज करो कोई कहेगा कि भाई यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं फिर रिप्लेस कर देता हूँ, तो इसने ऑलरेडी ले लिया यूजी की, आपको यूजी रिप्लेस करना बिल्कुल करना है। मैंने फिर अंडर ग्रेजुएट लिखा, बट देखना पूरे कॉलम में रिप्लेस करेगा ये, क्योंकि पर्टिकुलर सेल एडिट नहीं कर सकते हम पावर बीआई के अंदर। और अगर आप पूरे डेटा में कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है तो कंट्रोल ए करके पूरे डेटा सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसी ऑपरेशन को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, होम टैब से ही मैं कह रहा हूँ एरर एरर रिप्लेस करनी है मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया रिप्लेस वैल्यू पे। पहली बात तो इसने एरर फाइंड ही नहीं की खुद से, मैंने उस पर क्लिक भी किया होता उस सेल पे, लेकिन मैं मैनुअली लिख देता हूँ कि एरर को हटा के मेरे को बस जीरो देना, में भी या कुछ भी देना, जीरो दे देता हूँ। ओके का बटन ही इनेबल नहीं हो रहा। अगर आपको एरर रिप्लेस करनी है तो आप कहाँ पे जाओगे, ट्रांसफॉर्म टैब वाले रिप्लेस वैल्यूज में, लाइक दैट। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो इजीली एरर, सॉरी, और आपको रिप्लेस करना में भी जीरो के साथ। कौन सा ऑपरेशन क्लिक हो गया हमसे, पहला वाला हो गया शायद, रिप्लेस एरर्स। ठीक है, मेरे से पहला वाला क्लिक हो गया था बाय मिस्टेक। तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, एरर यहाँ पे अपने को लिखने की जरूरत भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम एरर रिप्लेस कर रहे हैं, उसको पता है कि हम एरर रिप्लेस कर रहे हैं। ओके कर दिया हमने। पता तो क्या करना है यहाँ पे, हम जीरो करना। कुछ और डालना, कुछ और वैल्यू डाल सकते हो, देखो आपकी रिप्लेस होगी, लेकिन सारी नहीं हुई, ये वाली ही हुई। अगर आप सारी एरर्स को रिप्लेस करना चाहते हो, कंट्रोल लेके आपने देन रिप्लेस कर सकते हो आप। या जितने कॉलम में है, आपको पता है कि मेरे पास दो तीन कॉलम के अंदर है, कंट्रोल नहीं करना तो उस पर क्लिक कर दो, ये वाली नहीं करनी, ये दोनों करनी है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। मेरे को तीनों करनी थी, तीनों कॉलम मैंने कंट्रोल क्लिक से सेलेक्ट कर लिया, रिप्लेस सारा कर देता हूँ, लाइक दैट। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है यू कैन डू दैट थिंग। इसके बाद आपको दिख रहा है फिल डाउन फिल अप। फिल डाउन फिल अप का मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल्स पड़ी हैं, ऊपर की वैल्यू हम नीचे फिल करना चाहते हैं, उस पर्पज के लिए आप फिल डाउन फिल अप यूज कर सकते हो। सपोज करो मैं यहीं पे देखूं, इस वाले डेटा में देखो पहले, तो मैं क्लिक करूँ फिल डाउन, देखना सोवन के नीचे दो ब्लैंक है, श्याम के नीचे एक ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक सेल, नल वैल्यू। तो मैं फिल डाउन कर रहा हूँ, ये देखना ऊपर वाली वैल्यू नीचे फिल हो गई। जहां जहां भी आपको फिल करना, पूरे डेटा में करना, कंट्रोल ही कर लो। जहां जहां भी ब्लैंक होंगे, या ब्लैंक सेल कह रहा हूँ मैं, ब्लैंक सेल होंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वहां पे फिल हो जाएगी। इधर भी डेटा है ये, इसमें देख लो, अगर वहां पर समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मैं प्रोजेक्ट वाले में जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ फिल डाउन। तो ये जो डेटा है ऊपर वाला नीचे वाली ब्लैंक सेल्स में फिल कर देगा, जहां पर नल पड़े हुए, लाइक दैट। हमें दोनों कॉलम में करना है, तो दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लो या कंट्रोल कर लो, क्योंकि बाकी जगह तो वैल्यू पड़ी नहीं, तो बाकी जगह तो कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ ब्लैंक में आपको फिल करेगा, ऊपर वाला नीचे फिल डाउन में। ये देखो, एचसीएल कर दिया, इधर एयरटेल कर दिया, स्प्रिंट कर दिया, आईबीएम कर दिया, लाइक दैट। अगर हमें फिल अप करना तो नीचे वाला डेटा ऊपर फिल करेगा फिर। तो यहाँ पे एयरटेल नीचे ना करके स्प्रिंट ऊपर करेगा, एचसीएल नीचे ना करके आईबीएम ऊपर करेगा, इधर वोडा ऊपर करेगा, इधर टीसीएस ऊपर करेगा, सेंचुरी ऊपर, एरिक्सन ऊपर, लाइक दैट। फिल अप, लाइक दैट।
फिर फिल डाउन एंड फिल अप के ऑपरेशन आप कहीं 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 पे यूज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट है, हम हमें पता है यार ये जो ऊपर के बंदे हैं जहाँ पे वैल्यू नहीं पड़ी, इनके प्रोजेक्ट यही है, एयरटेल इनका स्प्रिंट ही है, इनका बोर्ड है ये, तो फिल डाउन कर सकते हैं इजीली। क्योंकि हमारे पास अगेन यहाँ पे कुछ सेल एडिट करने का ऑप्शन है नहीं कि हम मैनुअली जाके यहाँ पे लिख दे कि भाई ये है। बट यहाँ पे फिल डाउन फिल अप के ऑपरेशन दिए हुए हैं, कई बार हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं इस तरह के सिनेरियोज। ठीक है, फिर आप देख लो पिवट कॉलम। पिवट कॉलम हमारा कुछ कुछ ऐसा ही ऑपरेशन है जैसे हमने होम टैब में देखा ग्रुप बाय। कुछ कुछ क्यों कह रहा हूँ मैं कि क्योंकि ग्रुप बाय का भी काम है डेटा को समराइज करना, पिवट कॉलम का भी काम है डेटा को समराइज करना। ठीक है, सपोज करो ये डेटा पड़ा हुआ, मैं डेटा को समराइज करना चाहता हूँ। हालांकि अगेन एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि जब हम पावर BI को देखें, पावर BI का हमारा पर्पज क्या, मैं स्टार्टिंग के वीडियो में करी थी, बार बार करते जाएंगे। एक टूल या एक हमारा क्या कह सकते हैं कि कंपोनेंट फिनिश होगा, फिर हम रिपीट क्या करेंगे उस चीज को। तो अभी तक की बात करें, हम हमने ये बात की थी कि जो हमारा आउटपुट होगा पावर डेस्कटॉप का, वो होगा रिपोर्ट। रिपोर्ट होगा मतलब अपने पास विजुअल्स होंगे, चार्ट्स होंगे कह लो। तो जब मेरे को विजुअल्स हम मेरा आउटपुट रहेगा, तो जो इन केस ऑफ BI टूल, नॉट ओनली पावर BI, जितने भी विजुअल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट अपने डेटा को समराइज कर देते हैं। ठीक है, हमें अगर वहां पे समराइज डेटा ही चाहिए जब हम चार्ट क्रिएट करें तो वो बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। तो हमें आउटपुट पर्पज के लिए तो समराइज करके लेके जाने की जरूरत है नहीं। बट हाँ, इंटरमीडिएट टाइम में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं एट दैट टाइम हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, चाहे ग्रुप बाय की बात करो चाहे पिवट टेबल की बात करो। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्म पे जा रहा हूँ मैं, और पिवट कॉलम पे क्लिक करूँ। मेरा ईयर सेलेक्टेड है, ध्यान देना भी ईयर सेलेक्टेड है हमारा पिवट कॉलम। ये पूछा भाई वैल्यू कॉलम कौन सा है, इसने बाय डिफॉल्ट मंथ ले लिया। हम कह रहे हैं नहीं, मंथ नहीं है, सेल है। चाहे एडवांस ऑप्शन से आप एग्रीगेट फंक्शन चेंज कर सकते हो। इसने पूछा कि टोटल सेल चाहिए आपको करस्पॉन्डिंग टू डेटा समराइज करके, हमने कहा बिल्कुल चाहिए, ओके कर दिया। तो वो ईयर सेलेक्टेड था आपका, ईयर आ गया आपके हेडर में, और मंथ आ गया आपके इधर रो हेडर में, ईयर आ गया आपका कॉलम हेडर में। अब हमारा समराइज हो गया कि अप्रैल 2010 में इतनी थी, 2011 में इतनी थी, 12 में इतनी थी, 13 में इतनी थी, ऐसी अगस्त के लिए सो। अंडो कर रहा हूँ एक बार इसको, अब की बार मैं मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन वही कर रहा हूँ पिवट कॉलम, और मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा वैल्यू कॉलम है वो सेल है, ओके कर दिया। तो अब की बार मंथ हमारा हेडर में आया है, और जो दूसरा ईयर वाला कॉलम था वो आपका रो हेडर में आया। आप चाहो तो कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो जैसे आपको सुटेबल लगे। अच्छा, एक बार दोबारा पिवट कर दे तो पिवट लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे को अनपिवट करना, अनपिवट का भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। अपन अनपिवट अदर कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था उसी में वापस आ जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि डेटा हमारे पास ऑलरेडी समराइज हो मे बी, और मेरे को उसको मतलब कन्फिगर करना थोड़ा, ठीक है, अनसमराइज करना, ऐसा कर लो आप। तो उस पर्पज के लिए हमारा अनपिवट कॉलम ऑप्शन यूजफुल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चलने की कोशिश करेंगे पावर क्रिएटर में। रीजन क्योंकि जो हमने पावर क्रिएटर का जो हमारा क्या कह सकते हैं हम कि पर्पज था, मेन पर्पज की भाई किस लिए यूज कर रहे हैं, वो हम काफी सारे वीडियोज में देख चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को समराइज कर रहे हैं हम, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, समराइज का मतलब कि एनालिसिस करने के लिए। तो डेटा को मेजर बात करें हम कि एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, या फिर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या मैसअप कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब मल्टीपल वेज में, या तो कॉलम्स को हम स्प्लिट भी कर रहे हैं, या को वी कैन से दैट कि कंबाइन भी कर रहे हैं, या डेट का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, टाइम का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, तो सारे ऑप्शन जितने भी अवेलेबल है इसी पर्पज के लिए है। तो थोड़ा सा हम कोर्स को पेस पकड़ते हैं, और इसको आगे चल के फिनिश करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम टैक्स वगैरह पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। मतलब नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है मूव। अगर आपको कॉलम लेफ्ट राइट मूव करना है, सपोज करो मैं यहाँ पे चला आता हूँ बॉर्डर्स टेबल में, और मैं कह रहा हूँ एज ग्रुप कॉलम एज से पहले लेकर आना है, तो आप क्लिक करो मूव पे, मूव टू लेफ्ट, एक कॉलम लेफ्ट मूव हो जाएगा। एक राइट करना आपको तो क्लिक कर दो मूव टू राइट, एक राइट मूव हो जाएगा। अच्छा, अगर आप कर्सर से पिक करके करना चाहो, क्लिक करो कर्सर को यहाँ पे, और इससे पकड़ के पिक करके मूव करना चाहो तब भी कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट कोड से पहले ड्रैग कर देता हूँ, ये देखो, अंडो कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक से ज्यादा कॉलम करने चाहो तो आपको कॉन्टेक्ट और सैलरी करना, सपोज करो कंट्रोल क्लिक, चाहे आप यहाँ से कर दो फिल, सॉरी मूव लेफ्ट, या आप यहाँ से पिक करके कर्सर से तब कर दो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, चाहे कर्सर से कर दो चाहे वहां से कर दो। कर्सर से बेनिफिट ये है कि आपको जहां करना वहां लेके जा सकते हो, दो दो तीन कॉलम लेफ्ट दो तीन कॉलम राइट लेके जा सकते हो। बट मूव लेफ्ट और मूव राइट का मतलब ये कि एक कॉलम लेफ्ट और एक कॉलम राइट ही जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको
कॉलम एंड में करना है या बिगिनिंग में करना, सपोज करो एज ग्रुप एंड में लेके जाना है, तो फिर कर्सर से ले मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करके मेरे को वेट करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा मेरे लिए। और अगर हम यहाँ से करते, इस ऑप्शन से करते, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, मूव टू बिगिनिंग, मूव टू एंड, टू एंड, एंड में चला गया। तो अगर हमें कॉलम लेफ्ट राइट मूव करने, वी कैन डू दैट थिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो यूजफुल कॉलम है, जो हमारे लिए रिपोर्ट में ज्यादा यूज हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं, हम उनको एक साथ रखना चाहते हैं। हमारी इफिशियंसी थोड़ी इंप्रूव होगी ना बार बार इधर उधर ढूंढने से। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, अगर आपको करने लेफ्ट राइट मूव, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। कन्वर्ट टू लिस्ट। कन्वर्ट टू लिस्ट का मतलब क्या, कि अगर आपको किसी कॉलम को, मे बी पर्पज है कि भाई थोड़ा फोकस करना है, एनालाइज करना है, मेरे को नेम्स देखने हैं कस्टमर के, मेरे को मे बी सेल्स देखनी है, या फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को मैनेजर्स नेम देखने, कोई भी। पर इसका काम क्या, सिंगल कॉलम की टेबल रिटर्न करता है। सिंगल कॉलम की टेबल मतलब लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, सिंगल कॉलम की टेबल। ऐसा सभी में हमारे पास डेफिनेशन भी इतनी छोटी छोटी है, देखो। कन्वर्ट द करंटली सेलेक्टेड कॉलम टू ए लिस्ट। मैं कह रहा हूँ एज ग्रुप देखने मेरे को कौन कौन से हैं, क्लिक करो कन्वर्ट टू लिस्ट पे, आप क्लिक करो, लाइक दैट, आपने एनालाइज किया, अटलो करो। अगर एक से ज्यादा कॉलम, क्लिक क्लिक, देखना ट्रांसफर टैब में जाके, हो ही नहीं पा रहा है। डेफिनेशन कह रही है कि भाई एक सिंगल कॉलम की लिस्ट रिटर्न करेगा, टेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन हमने देखे, जैसे कि वी कैन से दैट कि बहुत तो इनमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी इजी से ऑप्शन है अपने पास, जो हमने आज अंडरस्टैंड किए। ठीक है, यहाँ तक हमारा था। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एज सुन एज पॉसिबल पूरा पावर पावर बीआई कोर्स कर सकें, ताकि जो भी आप लोग वॉच कर रहे हो आपको पूरा कोर्स मिल जाए। किसी की भी कोई भी क्वेरी आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपका रेस्पॉन्स मिले, रेस्पॉन्स दूंगा आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।